पाठ 2 आज कवि वाल्मीकि का अगला पैराग्राफ। तेषां स्वपरिवार जनानां उत्तरम आकर्ण्य सो अतीव विषण्णो अभवत्। उन्होंने अपने परिवार के लोगों का उत्तर सुनकर बहुत ही दुखी हुए। द्रुतं मुनिवर उपगम्य सर्वं च तत्परिवार जनाख्यातम् असावभासत। तीव्र गति से मुनिवर के पास पहुंचकर अपने परिवार के लोगों का उत्तर सुन करके बताया। परम निर्मलम तम मुनि तस्य हृदय शोक। परम निर्विण्णम तम मुनि तस्य हृदय शोक समनाय राम इति जप्तुम उपादिशत। लेकिन मुनि ने उनकी शांति के लिए उनके हृदय को शोक को दूर करने के लिए राम इस प्रकार जपने का उपदेश दिया। राम इति समुच्चारणो अक्षमः स्ववृत्त्यानुसारं मरा इत्येव जप्तुम आरभत। राम इस प्रकार उच्चारित करने में असमर्थ अपनी वृत्ति के अनुसार मरा इस प्रकार जपना आरंभ किया। इत्थम असौ बहुवर्षाणि यावत् समाधौ लीनः तीव्रं तपश्चचार। इस प्रकार बहुत वर्षों तक समाधि में लीन होकर के तपस्या करने लगे। तपसि रतस्य तस्य शरीरं वाल्मीकि मृत्तिकाभिः जातम्। तपस्या करने से उनके शरीर पर वाल्मीकि मृत्तिका भी दीमकों की मिट्टी से आवृतम ढका हुआ था। देखिए फिर से, तपसि रतस्य तस्य शरीरम वाल्मीकि मृत्तिका भी आवृतम जातम। तपस्या करते हुए उनके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी का ढेर लगा करके उनका शरीर ढक दिया। अत कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया तस्य शरीरात् वाल्मीकि मृत्तिका भी परिस्राविता अभवत्। इसके पश्चात वरुण देवता ने निरंतर जल की धारा से उनके शरीर पर दीमकों की मिट्टी के ढेर को बहा दिया। मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य शरीरः पुनः प्रकटितम। मिट्टी के ढेर के बह जाने से उनका शरीर पुनः प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः संस्तुतो अभ्यर्थितस्य चक्षुषी उन्मूल्यो उद्तिष्ठ। इसके पश्चात मुनि ने संतुष्ट होकर के अपनी आँखों को खोल दिया। वल्मीकात् प्रोद्भुतत्वात् वाल्मीकि इति प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकाया परिस्राविता प्राचेतस इति तस्य नाम द्वयं जातम्। वाल्मीकि मिट्टी के ढेर से उत्पन्न वाल्मीकि तथा वरुण देवता की जलधारा से के बह जाने से प्रचेतसा इस नाम से प्राचेतस तस्य नाम द्वयं जातम, उनका दो नाम हुआ। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेता तस्य दशमः पुत्रो अहम इत्यं उल्लेख। रामायण में मुनि ने अपने पिता का नाम प्रचेता, उसका 10वां पुत्र अपने
को इस प्रकार उल्लेख किया। यथाच और कहा, प्रचेतसो अहम दशमः पुत्रो राघव नंदनम। प्रचेतसा से उत्पन्न मैं 10वां पुत्र राघव नंदन का हूँ। अथ कदाचित् स ब्रह्मर्षे नारदात् भगवतो रामस्य लोक कल्याण करम वृत्तम सुश्राव। इसके पश्चात कदाचित कभी उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद से भगवतो भगवान रामस्य राम के लोक कल्याणकारी संसार का कल्याण करने वाले वृत्त का चरित्र सुश्राव सुना। इसके पश्चात कभी उन्होंने ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम के लोक कल्याणकारी चरित्र को सुना। तदा प्रभृत्येव रामचरितम काव्यबद्धं कर्तुम् आकांक्षते अस्म। तदा प्रभृत्येव तभी से रामचरित को काव्यबद्ध करने की इच्छा जागृत हुई। अथैकता महर्षि माध्य दिन अवसनाय प्रयाग मंडलांतर्गताम तमसा नदी गच्छन्न आसीत्। इसके पश्चात महर्षि मध्य दिन के भीतर जाने पर प्रयाग मंडल के अंतर्गत तमसा नदी पर गए हुए थे। तत् वहाँ वनश्रियम निरीक्षमाणो महामुनि स्वच्छंदम विचरंतम क्रौंच मिथुना एक पक्षी अपश्यत। वहाँ वन में आश्रय लेने वाले महामुनि स्वच्छंद विचरण करने वाले क्रौंची के जोड़े को देखा। पश्चात एव देखते ही तस्य कश्चित् पाप निश्चयो व्याध तस्माद् मिथुना देकम बाणेन विजघान। देखते ही कोई पापी व्याध उस जोड़े में से क्रौंच नर जोड़े को बाण से घायल कर दिया। बाणेन विद्धम महीतले लुण्ठितं श्रोणित परितांगम तम विलोक्य क्रौंची कर्मणया गिरा रुराव। बाण से घायल पृथ्वी पर गिरे हुए क्रौंच के शरीर से जो स्रावित रक्त बहा उसे देखकर क्रौंची करुणा से कष्ट से रोने लगी। क्रौंच्या करुणारवं श्रावं मुनि हृदय लीनः शोकानल परिद्रुतः करुण रस श्लोक छलात् हृदया देवं निर्गतो अभो। क्रौंची के करुण विलाप को सुनकर मुनि का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा और उस व्याकुलता से करुण रस के रूप में श्लोक के रूप में उनके हृदय से निकल पड़ा। अथ नहीं ये मानिषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मृच्छुदारे अवधि काम मोहित। हे व्याधि प्रतिष्ठां त्वं गमः, तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके क्रौंची के जोड़े में से क्रौंच को जो काम भावना में लीन थे
करके बहुत बड़ा पाप किया है। श्लोको अयम अस्मात् यत्र छंदसाम नूतनो अवतार आसीत्। यह श्लोक छंद के रूप में एक नया अवतार था। एवं ब्रुवत्तस्य इति महती चिंता बभूव। इस प्रकार सुनकर के बड़ी चिंता हुई। अहो शकुनि शोक पीड़ितेन मया किम इदं व्याहितम्। अहो दुख है कि शोक से पीड़ित मेरे द्वारा ऐसा कहा गया। अत्रांतरे वेदमूर्ति चतुर्मुखो भगवान ब्रह्मा महामुनि उपगम्य सस्मितम उवाच। कुछ समय के बाद चार मुख वाले भगवान ब्रह्मा महामुनि के पास आकर बोले, हे महामुने, आपन्न अनुकंपनम ही महताम सहजो धर्म। हे महामुनि, आपने निश्चय ही सहज धर्म का पालन किया है। श्लोकम ब्रुवताम त्वया त्वेष एव धर्म पालितः। श्लोक सुनकर आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा यह धर्म का पालन किया गया। तन्नात्र विचारणा कार्य, तुम्हारे द्वारा यह विचारणीय कार्य है। सरस्वती मच्छंदादेव त्वयि प्रवृत्ता। माँ सरस्वती आपके ऊपर उनकी कृपा है। सांप्रतम यथा नारदच्युतम तथा तुम श्री मद्भगवतो रामचंद्रस्य कृष्णम चरितम वर्णय। इस समय नारद जी के द्वारा सुनी गई श्री रामचंद्र की कथा का वर्णन करो। मत प्रासाद निखिलं च रामचरितम तव विदितम भविष्यति। मेरे आशीर्वाद से निश्चय ही आपको रामचरित मानस की संपूर्ण कथा स्वतः ज्ञात हो जाएगी। किम बहुना, कहा भी गया है, यावन मही तले गिर सरित समुद्रा स्थास्यन्ति तावत लोके रामायण कथा प्रचलित तस्यादि। आपन्नम अनुकंपनम, इसका अर्थ होता है अनुकंपा। महताम माने बड़ी, बड़े ही। सहजो माने सहज, धर्म माने धर्म। आपकी अनुकंपा में सहज ही धर्म का पालन किया गया। श्लोकम ब्रुवता, श्लोक को सुन करके, त्वया तुम्हारे द्वारा, त्वेष एव धर्म पालिता, तुमने धर्म का पालन किया। तत्रात् विचारणीय कार्य, तुम्हारे द्वारा यह विचारणीय कार्य है। सरस्वती मच्छंदादेव त्वयि प्रवृत्ता। माँ सरस्वती मेरे आशीर्वाद से आपकी, तुम्हारे ऊपर उनकी कृपा है। सांप्रतम, इस समय यथा जैसे नारदाच्युतम, नारद के द्वारा सुनी गई, तया तुम श्रीमद् भगवत तो रामचंद्र से, भगवान रामचंद्र की चरित्र का वर्णन करो। सरस्वती की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है। इस समय जैसे आपने नारद के द्वारा श्री राम के चरित्र की कथा को सुना है, उसका वर्णन करो। मत प्रासाद, मेरे आशीर्वाद से, निखिलम माने संपूर्ण, च माने और, रामचरितम रामचरित, तव माने तुम्हारे द्वारा, विदितम माने ज्ञात, भविष्यत माने होगा। सरस्वती
मत प्रासाद मेरे आशीर्वाद से संपूर्ण रामचरित की कथा तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगी। किम बहुना कहा भी गया है, यावन महीतरे पृथ्वी पर गिरसति समुद्रा पर्वत नदी समुद्र स्थास्यन्ति अस्थाई रहेंगे, तावल लोके इस संसार में रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। किम बहुना कहा भी गया है, यावन महीतरे जब तक पृथ्वी पर पहाड़ नदी और समुद्र अस्थायी रूप से रहेंगे, तब तक इस संसार में रामायण की कथा प्रचलित रहेगी, चलती रहेगी। भगवान रूप यो निरंतरम अंतर्हितो भवत। भगवान ब्रह्मा कुछ ही क्षण में लीन हो गए। ततो इसके पश्चात योग बलेन योग के बल से नारदोक्तम नारद के द्वारा कही गई समग्र माने संपूर्ण रामचरित अधिगम्य राम का चरित्र की कथा गंगा तमसा यो तराले गंगा तमसा नदी के तट पर सप्त कांडात्मकम 7 कांडों वाला रामायण आख्यानम आदि महाकाव्यम रचयामास। रामायण आदि महाकाव्य की रचना की। इसके बाद योग बल से नारद के द्वारा संपूर्ण रामचरित की कथा कही हुई गंगा और तमसा नदी के मध्य तट पर 7 कांडों वाला रामायण आदि महाकाव्य की रचना की। तदनंतरम इसके बाद मुनि विश्रमार्थम दो विश्राम करने के लिए दो अपराश्रमौ आश्रम अभूताम। इसके बाद मुनि विश्राम करने के लिए 2 अन्य आश्रमों की स्थापना की। एक चित्रकूटे अपरश्च कानपुर मंडलांतर्गतम ब्रह्मावर्तान्तः आधुनिके बिठूर नाम्य स्थाने आसीत् अत्रैव लवकुशयो जनु अभूत्। एक चित्रकूट में और अपरश्च दूसरा कानपुर मंडल के अंतर्गत ब्रह्मवर्तांत आधुनिक युग में बिठूर नामक स्थान पर था। अत्रैव यहाँ ही लवकुशयो जनु अभूत्। यहाँ ही लव और कुश का जन्म हुआ। एवं आदि कबीर यशसा ख्यातौ अभवल्लोके महामुनि ब्रह्मर्षि। इस प्रकार आदिकर के रूप में ख्यात को प्राप्त इस संसार में महामुनि ब्रह्मर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुए।